स्टूडेंट अल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्केन क्लास 10। ठीक है, IUPAC चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, उसमें अल्केन के बारे में आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कीन। देखिए अल्कीन, ठीक है, अल्कीन में लास्ट में क्या है, ENE, ईन। देखिए इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला CnH2n। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, से n बराबर आप रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो C1H2 आएगा, C1H2। n इक्वल टू 2 पुट कर लें तो C2H4, n इक्वल टू 3 तो C3H6। जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे जस्ट उसका ट्वाइस हाइड्रोजन राइट होगा। जैसे C4 तो H8 हो जाएगा, जैसे C5 तो H10 हो जाएगा, C6 तो H12, C7 तो H14, ऐसे राइट करेंगे। अब देखिए C1H2 जो है, C1H2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं। अब इसमें क्या होता है, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, आपको पहले भी बताया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। एक इसमें एक सिग्मा एक पाई, और इसमें एक सिग्मा 2 पाई है। किसी को भी पाई कह सकते हैं, किसी को भी सिग्मा कह सकते हैं। तो यहाँ अल्कीन होगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन एक, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन। इसको अगर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखिए 1 कार्बन के लिए आपको हमने पहले भी बताया, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट एंड 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए डेक यूज करेंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ओके, ये पहले भी बताया। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ, METH। इसमें क्या ऐड करना है, इन ऐड करना है, तो क्या हो गई, मेथीन। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, एथ में क्या लिख लें, इन, तो इथीन हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोपीन। तो इसी टाइप से 4 कार्बन के लिए ब्यूट और इन ऐड कर लेंगे, ब्यूटीन, ये ब्यूटीन आ जाएगा। 5 कार्बन के लिए पेंटीन, 6 कार्बन के लिए हेक्सीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन, 7 कार्बन के लिए हेप्टीन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए इनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करते हैं, ड्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। तो 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन को लगाया, तो ये डबल बॉन्ड। अगर ड्रा करना चाहें C1H2 का स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ से स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लिया, C2H4, ये C1H2 था, C2H4। ठीक है, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। अब डबल बॉन्ड भी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 पोजीशन हाइड्रोजन की। हमने आपको पहले भी बताया हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ता है। वैलेंसी कितनी है, 4। देखिए कार्बन कहता है कि हमें ऐसे जोड़िए, चाहे डबल करके जोड़ दीजिए, चाहे ट्रिपल और सिंगल करके जोड़िए। तो कार्बन हमेशा ऐसे जुड़ेगा, या तो सिंगल से, या तो डबल से, या तो ट्रिपल से। तो यहाँ पर कंपलसरी है कि डबल बॉन्ड आएगा, है क्या, अल्कीन। फार्मूला देखिए C2H4, तो अल्कीन है। ओके, अगला देते हैं C3H6। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हैं आपके पास 3, एक डबल बॉन्ड आएगा,
अब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएं या यहाँ लगाएं, एज योर विश, आप अभी तो कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो यहाँ लगाया तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, अभी भी 2 बॉन्ड इसको चाहिए तो ये 2 बॉन्ड हो गए। इस वाले कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, अभी 3 बॉन्ड हो जाए। इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए। अब ये सारी पोजीशन कितनी है, किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो ये आपने हाइड्रोजन लगाया तो ये C3H6 हो गया। जैसे C4H8, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 4 कार्बन। इस तरह से आप ड्रा करेंगे। अब एक बार आएगा डबल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हैं आप, किसी भी, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं। मान लो ये लग गया तो अब हाइड्रोजन देखिए, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, इसको भी कितने चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, 1, इसको 1। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कॉपी करिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपको बताना है कि ये एल्कीन है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो C2H6, C3H8, H7, C4H9, C7H14। आपसे पूछ रहा है कि A पार्ट, B, C एंड D, इसमें से कौन अल्कीन है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन उसका जस्ट ट्वाइस, अगर हाइड्रोजन राइट है तो वही अल्कीन है, अदरवाइज अल्कीन नहीं है। तो देखिए C2 जस्ट ट्वाइस कीजिए, 4 हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्कीन नहीं है। C3 जस्ट ट्वाइस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C7 जस्ट ट्वाइस 14, अल्कीन आपका ये है। तो आपको आई होप पहचान क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखिए क्या ये एल्कीन का स्ट्रक्चर है, C C C C। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। तो ये तो पोजीशन हो गई हाइड्रोजन की। ये हो गए। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन ऊपर राइट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन, 2, फिर कितने हैं, 3। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब हमसे कह रहा है इसका नाम बताइए आप। तो देखिए काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे। IUPAC का रूल पहले लेक्चर में बता चुके हैं। क्या कहता है कि सबसे पहले आप लॉन्ग चेन ढूंढिए, लॉन्ग चेन के बाद ये देखिए कि उधर से काउंटिंग कीजिए, इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा हूँ। तो इधर से देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, उधर से जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 इधर से पहले आ रहा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और 2 पे क्या है, इन है ना, 2 डैश इन। तो पेंट 2 डैश इन, या लिख सकते हैं पेंटीन डैश 2। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब कह रहा इसका IUPAC नाम बताइए। तो उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो 1 2 3 4 इधर से पहले आता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट 1 डैश इन, तो ब्यूट 1 डैश इन। अगला देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। कह रहा है इसका IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC नाम, इधर से देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट पहले आ गया, इधर से डबल बॉन्ड पहले आ गया। तो पीरियॉडिटी किसे देंगे, तो याद रखिएगा पीरियॉडिटी अगर सब्स्टिट्यूएंट में मेथिल एथिल आता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हम लोग पीरियॉडिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पहले देते हैं। तो पीरियॉडिटी किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 4 पे मेथिल है, तो IUPAC कहता है कि सबसे पहले नाम आप सब्स्टिट्यूएंट का लिखिए। तो 4 पे क्या है, मेथिल, 4 डैश मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट 1 डैश इन, पेंट 1 डैश इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे C2H5 लगाया। देखिए ये C2H5 है, C2H5। तो देखिए लॉन्ग चेन ढूंढना है, पहला काम तो है लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, ठीक है, और फिर लॉन्ग चेन ढूंढिए। तो लॉन्ग चेन देखते हैं 1 2 3 4 5। आपकी मैन चेन तो ये मिल रही है, लेकिन आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ज़रा ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसे आते हैं तो ये हमें 6 कार्बन की लॉन्ग चेन मिलती है। अगर ऐसे जाते हैं तो हमें ये 5 कार्बन की लॉन्ग चेन मिलती है। तो हम लोग काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 4 पे क्या लगा हुआ, 4 पे ये मेथिल ग्रुप छूट रहा है, तो 4 मेथिल, 4 मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए लिखेंगे हेक्स 1 इन। क्लियर है? चलिए ये भी कॉपी करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इन कंपाउंड का हमें IUPAC नाम राइट करना है। तो देखिए है क्या, अल्कीन, हर जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। कह रहा है इनका IUPAC नाम राइट कीजिए। तो देखिए जो बेसिक रूल है वो हमें आना चाहिए, बस बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान IUPAC है। तो देखिए ज़रा, डबल बॉन्ड इधर से पहले आता है तो काउंटिंग उधर से कीजिए जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, पहला रूल। दूसरी बात है कि राइट जब हम लोग नाम राइट करेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो देखिए लॉन्ग चेन ढूंढिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए 4 पे क्या है, 2 बार मेथिल लिखा है। जब 2 बार लिखा होता है तो हम लोग डाई लिखते हैं, 3 टाइम है तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा। तो देखिए 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट 1 इन। अब 1 राइट करो या ना रखो, एज योर विश। आइए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो काउंटिंग ये होगी 4 एंड 5। 3 पे भी मेथिल है, 4 पे मेथिल है, तो क्या लिखेंगे 3 4 डाई मेथिल, डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन के लिए देखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 के लिए पेंट। फिर 2 पे क्या है इन, 2 इन। ओके, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3 4, इधर से जाइए 1 2 3 4, इधर से जाइए 1 2 3 4, किधर से भी करिए आप, इसमें सिमिट्री है। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर लिया। तो 2 पे मेथिल ग्रुप, 3 पे भी मेथिल ग्रुप और 2 पे डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे 2 3 डाई मेथिल, डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 के लिए ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। यहाँ पे आइए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ देखिए 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड। तो मज़ेदार है, ये भी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो देखिए इधर से जब जाते हैं तो 1 2 3 पे हमें मिलता है डबल बॉन्ड, इधर से आते हैं 1 2 3 पे मिलता है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ क्लोरो लगा हुआ है और यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग इसको नेमिंग करेंगे। तो क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो, देखिए सी पहले आएगा या बी, तो बी पहले आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट से। तो बी पहले आएगा, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिस तरह से बी पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे 2 पे क्या है ब्रोमो, तो ब्रोमो का नाम पहले लिखें या क्लोरो का नाम पहले लिखें। तो यहाँ पर भी हमने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि अल्फ़ाबेटिकली नाम भी राइट किया जाएगा। तो 2 पे क्या है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ओके, 5 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स, 3 पे इन, 3 इन। ये नेम हो गया। यहाँ पे आइए, काउंटिंग तो इधर से होगी 3 4 5, 4 मेथिल, 4 मेथिल, 3 क्लोरो,
सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले राइट किया जाएगा। 3 डेज क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट 1 डैश इन। यहाँ पे आइए, ये भी इंपॉर्टेंट केस, लॉन्ग चेन ढूंढिए। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे C2H5 राइट है, क्या राइट है, C2H5। तो ये तो लॉन्ग चेन मिल गई। 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH2 एंड CH3। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 2 पे क्या है, मेथिल, 3 पे क्या है, मेथिल। तो 2, 3 डाई मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए डायरेक्ट पेंट लिख लो। 2 पे इन, 2 डेज इन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप लोग इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉपी कर लें। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, आगे ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, है क्या, अल्कीन। किसका देखना है, अल्कीन का। होगा क्या यहाँ पे, डबल बॉन्ड। क्या होगा भैया, डबल बॉन्ड। देखिए, इसे मान लो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे अगेन ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मान लो आपका ये इस तरह से राइट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसे राइट हो सकता है। ओके, तो देखते हैं इसका नाम। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आया। तो देखिए, ये जो पोजीशंस होती हैं, ये कार्बन की पोजीशन है। जैसे मान लो ये है, यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। अब ये कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। इसको भी कितने चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 मिल जाएंगे। इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। ओके, तो देखिए 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप। 1 पे क्या है, 1 डैश इन। यहाँ ये 1 2, इधर से जाइए 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, सिमिट्री है। जब दोनों तरफ से, राइट साइड से लेफ्ट साइड से सेम नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, या कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, तो वहाँ पे होती है सिमिट्री। तो ये हो गया 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। 4 के लिए ब्यूट। 2 पे क्या है, इन, ब्यूट 2 डैश इन। यहाँ पे आइए 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। 5 के लिए पेंट 1 डैश इन। यहाँ पे आइए 1 2 3 4 5 6। अब 4 पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया। 4 पे क्या लग गया है, सब्स्टिट्यूएंट। 4 पे मेथिल ग्रुप, तो 4 डैश मेथिल, 4 डैश मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6। 6 के लिए हेक्स 1 डैश इन। देखिए, कुछ बच्चों को ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं समझ में आ रहा। चलिए हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करके। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन चाहिए 3, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 1, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 1। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे क्या है आपका, मेथिल है। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। यहीं पर देख लो, इसी टाइप से हम लोग साइक्लो कंपाउंड ले लेते हैं। साइक्लो कंपाउंड, तो देखो साइक्लो कंपाउंड क्या होगा, क्लोज चेन होगी। यहाँ पे कैसी चेन होगी, इस तरह से एकदम क्लोज चेन। क्लियर है, जैसे यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड। तो जैसे हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में, देखिए आप डालेंगे यूट्यूब पे जाइए, ठीक है, सर्च कीजिए PGI क्लासेस, PGI क्लासेस साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड, आपको ये मिल जाएगा। PGI क्लासेस साइक्लो कंपाउंड, तो वहाँ पे आपको ये
मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, ये सब कार्बन की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पहले तो इसका नाम हो गया साइक्लो, और 4 के लिए ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन होगा। यहाँ पे आइए, अब यहाँ काउंटिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट देखिए साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, आगे देखो इसी टाइप से 5 की कार्बन ले लें चेन, मान लो ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काउंटिंग करना पड़ेगा, जैसे मान लो किया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो साइक्लोपेंटीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन। इसी टाइप से 6 की ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। ओके, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हम लोग बेंजीन। ठीक है, तो नाम सुना होगा, इसके बाद हम लोग बेंजीन देखते हैं, इतना कॉपी कर लें। तो आइए स्टूडेंट आज देखते हैं बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन रिंग होती क्या है, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग, इसमें भी लास्ट में क्या आता है बच्चा लोग, इन आता है, बेंजीन रिंग। तो देखिए बेंजीन रिंग का इसका फार्मूला होता है C6H6। देखिए हाई स्कूल में जितना हम सिखा रहे हैं इतना ही सीख लीजिए, 11th क्लास में आपको प्रॉपर इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आफ्टर सम टाइम इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लो दीपावली के बाद इसी चैनल पर आप लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री मिल जाएगी IPSC, सारे चैप्टर आपको क्लास 11th के इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे हैं आप उनको बता सकते हैं, चैनल को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि PGI क्लासेस पे जाएं, क्लास 11th की IPSC को पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बेंजीन रिंग फार्मूला क्या है, C6H6। ओके, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, ये स्ट्रक्चर होता है C6H6। देखिए ये डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, मान लो आप इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, इस टाइप से कार्बन बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, अब ये सब देखिए, इसको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 3 बॉन्ड तो ये पा रहा है, 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। इसको कितने, 1 हाइड्रोजन की, इसको कितने, 1 हाइड्रोजन की, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की, और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन की। क्लियर है, तो ये होता है स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का। क्लियर है, अब इस रिंग को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, अंदर गोला बना दिया, रिंग लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है इसमें हर जगह पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ये वाली रिंग इसमें लगाते हैं इसे। क्लियर है, ऊपर वाली पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं, नीचे वाली पोजीशन को भी पैरा पोजीशन कहते हैं, इस वाली पोजीशन को आर्थो कहते हैं, इस वाली पोजीशन को भी आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, और इसको भी मेटा पोजीशन बोलते हैं। या पैरा पैरा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा। ठीक है, ये इसकी पोजीशंस होती हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन रिंग। तो देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड होंगे, इसमें 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा, 1 पाई। तो पाई बॉन्ड बराबर कितने आ जाएंगे, 3, पाई बॉन्ड 3। सिग्मा बॉन्ड देखो बाहर वाले जोड़ लो पहले, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड बाहर की तरफ, अंदर देखो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर कितने हैं यहाँ, टोटल 12। अब पूछ ले कि सिग्मा पान पाई की वैल्यू बताइए, तो सिग्मा बेंजीन रिंग में होते हैं 12 और पाई बॉन्ड है 3, तो ये आएगा 4 4 4 3 4 जा। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है।
कि बेंजीन रिंग में रेशियो बताइए सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो कितना होता है, तो 4:1 होता है। ठीक है, तो ये रिंग थी, ये जरूरी था बताना, आप लोग इतना पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्काइन क्या है, इतना कॉपी करें। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं हम लोग अल्काइन। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट में क्या आया, YNE, लास्ट में क्या है, YNE। तो फार्मूला देखिए, फार्मूला इसका होता है भैया CnH2n-2, CnH2n-2। देखिए n जो होते हैं ये सब सफिक्स में राइट है, C के सफिक्स में देखो, C के सफिक्स में n, H2n-2, ये होता है इसका फार्मूला। जैसे n = 1 पुट करें तो भैया क्या आएगा, C1, 2 1 जा 2 -0, तो H 0 बन जाएंगे, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लोग n = 2 पुट कर लें, n = 2, तो C2 H 2 2 जा 4 -2 2 H2। 3 पुट करें तो देखिए ऐसे अप्लाई कर दो, 3 में जस्ट इसका ट्वाइस कीजिए 6, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना आना चाहिए हाइड्रोजन, 4। C के 4 2 जा 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, H6। C5 5 2 जा 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 2 8। ऐसे C5 के बाद 6, H में से 6, और 6 2 जा 12, 12 से 2 कम करें तो 10। तो इस टाइप से देख सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए क्या लिखेंगे, H अभी बताया था, इसमें क्या जोड़ दें, YNE, तो ये हो जाएगा इथाइन। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसमें क्या जोड़ दें, YNE, अरे तो भैया ब्यूटाइन हो जाएगा। तो यहाँ 5 कार्बन के लिए पेंटाइन, 6 कार्बन के लिए हेक्साइन, इसी टाइप से 7 कार्बन के लिए हेप्टाइन। ठीक है, जैसे आपसे हम पूछें इसमें कौन सी अल्काइन है, देखिए ए पार्ट C3H6, बी पार्ट C2H8, सी पार्ट C4H10, डी पार्ट C766H10। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सी अल्काइन है, तो जस्ट नंबर ऑफ कार्बन का जस्ट ट्वाइस कीजिए, 3 2 जा 6, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ राइट नहीं है, तो ये अल्काइन नहीं है, ये भी अल्काइन नहीं है। 4 2 जा 8, 8 में से 2 गए 6 लिखा होता तो होता, अदरवाइज नहीं है। 6 2 जा 12, 12 में से 2 गए 10, 10 हाइड्रोजन राइट है, तो ये अल्काइन है। ठीक है, ये होती है अल्काइन की पहचान। आप जब नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब तो नहीं, पहले CPMT चलता था, उसमें पूछता था। बहरहाल बेसिक सब यही है, बेस स्ट्रांग कीजिए तो कोई भी कंपटीशन आपका निकल सकता है। चलिए इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हो गया, नाम भी हो गए। अब देखो कुछ स्ट्रक्चर इसके देखिए, स्ट्रक्चर 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर से देखिए ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब यहाँ कहीं एक जगह पे होगा ट्रिपल बॉन्ड, किसी ने कहा कि यहाँ पर मान लो हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो इस वाले हाइड्रोजन, अब ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड पा रहा है, कितने बॉन्ड से जुड़ता है कार्बन, 4 बॉन्ड से, याद कर लो कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ता है, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे पा रहा है, 1 बॉन्ड और चाहिए, तो ये एक यहाँ से बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 बॉन्ड पा रहा, तो 3 बॉन्ड और इसको चाहिए, इसको 2 बॉन्ड चाहिए, ये कंप्लीट है, 1 इधर से 3 इधर से, कंप्लीट है ना। अब हाइड्रोजन, ये पोजीशन किसकी होंगी, हाइड्रोजन की, ये पोजीशन हाइड्रोजन की हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब किसी ने कहा कि हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाना चाहते हैं, तो भैया आप यहाँ पर लगा लें, नो प्रॉब्लम, कहीं भी लगा लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ वाले इस वाले कार्बन को देखिए, इसको कितने बॉन्ड चाहिए, 3, इसको कितने चाहिए, और 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 भी नहीं, तो ये पोजीशन किसकी हो जाएंगी, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। आगे देखो, ओके नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मान लो आपने लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब पोजीशन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की,
तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। ये पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए कुछ स्ट्रक्चर लिखते हैं और उनके IUPAC नाम देखते हैं। देखो भैया, अरे भैया ऐसे मिटाने डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या C ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कह रहा राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कैसे लिखेंगे? देखिए पहले तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है, यहाँ से भी 4 पूरी हैं, बाकी सबकी पूरी हैं। तो कह रहा है इसका IUPAC नाम लिखिए। तो क्या करें, देखिए काउंटिंग उधर से करेंगे, जैसे बिल्कुल जैसे डबल बॉन्ड में था वैसे यहाँ पर किसमें है, ट्रिपल बॉन्ड में। ओके, तो देखिए यहाँ पे काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, और दूसरा रूल क्या है कि लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, 1 2 2 पे, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेंट 5 के लिए पेंट 2 डैश आइन, तो ये हो गया पेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। कह रहा है इसका IUPAC नाम बताइए। तो देखो इसका IUPAC नाम बताना, काउंटिंग उधर से करो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, और लॉन्ग चेन ढूंढिए। तो 1, ये देखिए काउंट 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे क्या है, मेथिल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं। IUPAC का कन्वेंशन है 1993 में जो आई थी, वो कहती है कि सबसे पहले नाम आप सब्स्टिट्यूएंट का लिखिए। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 डैश मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट, और 1 पे आइन, 1 डैश आइन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पेंटाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे भी CH3 लगाया, C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग करिए, CH3 यहाँ पे क्या होगा 1H, यहाँ पे भी क्या होगा 1H, बाकी कंप्लीट है। तो काउंटिंग इधर से करिए 1 2 3 4 5 6। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे लगे हैं। 4 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 5 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 5 पे और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4,5 डाई मेथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए लिखेंगे हैग्स। 2 पे लगा है आइन, 2 डैश आइन, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। आपको हम 2 HW दे रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ये नाम हो गया। सेकेंड हो गया फर्स्ट, सेकेंड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये हो गया। आप इन 2 के नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, कॉपी कर लें। फिर इसमें देखते हैं कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कुछ साइक्लो कंपाउंड, और इसको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर करते हैं। चलिए कॉपी करें। वेरी इंपॉर्टेंट केस देखिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आप अच्छे से सीन करिए और अच्छे से इसको तैयार कर लें। देखिए इसमें क्या फंसेगा, आप इधर से काउंटिंग करें, जैसे मान लो इधर से करते हैं 1 2, 2 पे क्या आया, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, इधर से करिए 1 2, 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब काउंटिंग किधर से करें, तो हम लोग पीरियडिटी तो उसे दे रहे थे जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। तो उन केस में क्या हो रहा था, या तो डबल बॉन्ड ही था या तो ट्रिपल बॉन्ड ही था। ओके, अरे भैया कभी हंस लिया करो, हंसते हंसते देखिए आप लोग, पहले थोड़ा मुस्कुरा लो आप लोग, फिर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, सब डिप्रेस हो, 1 2, 2 पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, किधर से काउंटिंग करें,
तो काउंटिंग देखिए यहाँ पे प्रियोरिटी ऑर्डर है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको देते हैं प्रियोरिटी, डबल बॉन्ड को देते हैं। ठीक है, किसको प्रियोरिटी देंगे, फिलहाल आप याद कर लें प्रियोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को देते हैं। ओके, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हेक्स। ठीक है, अब इन पहले लिखें या आइन पहले लिखें, तो इसमें अल्फ़ाबेट देखिए, ई पहले आता है या वाई, तो ई पहले आता है। तो हेक्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हेप्ट राइट करते हैं। तो 7 के लिए भैया हेप्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, 7 के लिए हेप्ट। 2 पे क्या है, इन, 2 डेज इन और 5 डेज आइन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, CH डबल बॉन्ड ये लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ CH2 होगा। ठीक है, 2 कार्बन इधर से पा रहा है, कार्बन के यहाँ देखिए 2 बॉन्ड इधर से पा रहा, 2 बॉन्ड इधर से पा रहा, इधर देखिए 3 बॉन्ड और एक ये 4 बॉन्ड, इधर से भी 4 बॉन्ड। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर 1 पे डबल बॉन्ड, तो काउंटिंग करेंगे उधर से जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। 2 3 4 5, 3 पे क्या है, मेथिल, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो, 3 डेज मेथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। 1 पे क्या है, 1 डेज इन एंड 4 डेज आइन, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, सिंपल है बिल्कुल, वैसे ही क्वेश्चन है। 2 पे डबल बॉन्ड, इसमें 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, काउंटिंग ये हो जाएगी 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट, 2 डेज 1 डेज इन, 1 डेज इन, 3 डेज आइन, 3 डेज क्या हो जाएगा, आइन। ओके, यहाँ जाइए, यहाँ काउंटिंग कैसे करेंगे, देखो डबल बॉन्ड नीचे लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड देखिए लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो किधर जाएंगे, इधर जाएं या इधर जाएं, टोटल नंबर आपका मतलब दोनों में सिमेट्री है, 1 2 3 4 इधर भी मिल रहा है, 1 2 3 4 इधर भी मिलता है, तो चाहे जिधर जाएं, तो 1 2 3 4 सिमेट्री थी। अब 2 पे हमारा एथिल ग्रुप आ गया, 2 पे कौन सा ग्रुप है, एथिल, तो 2 डैश एथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट 1 डैश इन, ब्यूट 1 डैश इन। ठीक है, कॉपी कर ले फटाफट। इसके बाद देखिए कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसके देखते हैं। जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो कह रहा है इसका नाम बताइए, आईपीएसी नेम, तो काउंटिंग ये हो जाएगी 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, बिल्कुल सेम वही है, 1 डैश आइन, यहाँ 1 2 3 4 5, ये अब आपके लिए हलवा है, क्या हो गया टोटल 5, 5 के लिए पेंट 1 डैश आइन। अच्छा ये वाला बताइए आप लोग, पॉज करके इसको आप जो है एक बार ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, इसका आईपीएसी नाम बताएं। ट्राई किया, ठीक, देखिए 1 2 3 4 5, 3 पे अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 3 पे क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट, 3 डैश मेथिल, 3 डैश मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंट, अब 1 पे आइन, 1 डैश आइन। ओके, कॉपी करें, 1 मिनट। देखिए साइक्लो कंपाउंड बिल्कुल सेम वैसे साइक्लो कंपाउंड है जैसा हम लोगों ने डबल बॉन्ड में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, या ऐसे लगा सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, या ऐसे लगा सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इनके आईपीएसी नाम देखिए, साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइन, ये हो गया साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन, यहाँ साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्साइन। ठीक है, ये साइक्लो कंपाउंड होते हैं।
तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन फिनिश है। तो बच्चों अगला लेक्चर जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप का होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।